Namaste and welcome to another episode of Vagdevi English Grammar Classes. I am Rama and here we are learning English grammar. So our third chapter is on parts of speech. So what are parts of speech? देखिए, इंग्लिश में या किसी भाषा में जब भी हम कोई चीज़ किसी से बोलते हैं, कोई बात हम किसी से करते हैं, लिख कर, बोल कर या पढ़ कर, तब किसका इस्तेमाल होता है? तब शब्दों का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. ओके? ये वर्ड्स ही हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ सामने वालों को एक्सप्रेस करने में और सामने वाले के आइडियाज़ को समझने में. ओके? तो ये वर्ड्स ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बहुत अहम और डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं भाषा को सामने वालों को समझाने में और उनकी भाषा, उनकी बातों को खुद समझने में. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं. देयर आर ऑफ 8 टाइप्स. So the 8 types of parts of speech are these. The first one is noun, the second one is pronoun, and the third one is verb, fourth is adverb, fifth one is adjective, and sixth one is preposition, and the seventh one is conjunction, and the eighth one is interjection. So these are the 8 types of parts of speech. So आज हम ओनली नाउन के बारे में समझेंगे rather than अंडरस्टैंड लर्निंग अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम एक एक करके सीखेंगे और आज हम नाउन के बारे में सीखेंगे कि नाउन एक्चुअली होता क्या है. ओके? तो नाउन क्या होता है? नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. सो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. इट इज यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. ओके? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और ये किसी भी पीपल, किसी भी प्लेस, एनिमल या किसी भी थिंग्स को, चीज़ों को नाम देने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं. इन चीज़ों के नामों को हम भी नाउन कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, राम इज हैविंग ए फुटबॉल. पहला सेंटेंस है राम इज हैविंग अ फुटबॉल. ओके? तो इस सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है? देखिए राम है, राम भी नाउन है क्योंकि राम किसी का नाम है, तो राम यहाँ पे नाउन है. इज हैविंग इज अ वर्ब. ए क्या है? ए इज आर्टिकल. ओके? फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? एक वस्तु है, एक चीज है. ओके? तो इस पहले एग्जाम्पल में हमें क्या समझ में आ रहा है? राम इज हैविंग ए फुटबॉल. इस सेंटेंस में हम एक चीज का एग्जाम्पल बता रहे, थिंग का एग्जाम्पल बता रहे फुटबॉल के रूप में. ओके? सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर है, शी इज माई सिस्टर. शी इज माई सिस्टर. तो ये अंडरलाइन जो किया है सिस्टर को, ये किसको इंडिकेट करता है? सिस्टर, पीपल. सिस्टर इज इंडिकेटिंग पीपल. ओके? थर्ड सेंटेंस यहाँ पे क्या बता रहा है? दिस इज माई हाउस. दिस इज माई हाउस. तो द अंडरलाइन वर्ड हाउस हमें क्या बता रहा है? ये हमें प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस. ओके? एंड द लास्ट सेंटेंस, आई हैव ए डॉग. आई हैव अ डॉग. तो डॉग जो अंडरलाइन किया, ये हमें किसको एग्जाम्पल बता रहा है? ये एनिमल का. ओके? तो 4 सेंटेंस में हमने इन 4 चीजों के एग्जाम्पल देखे, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. सो आपको समझ में है नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज या किसी एनिमल के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी कि हिंदी में संज्ञा कहते हैं. अब नाउन क्या है समझने के बाद हम समझते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं. ओके? टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके? तो बेसिकली यहाँ 6 तरह के नाउन होते हैं. पहला है कॉमन नाउन, द सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फिफ्थ वन इज काउंटेबल नाउन, एंड द सिक्स्थ वन इज अनकाउंटेबल नाउन. ओके? ये टाइप्स ऑफ नाउन है जिसे हम आज अभी समझेंगे. तो पहले हम समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होते हैं. कॉमन नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है. कॉमन मीन्स अ कॉमन नेम टू एवरीथिंग. ओके? फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू ऑल प्लेस, एनिमल्स, पीपल एंड थिंग. किसी भी प्लेस, पीपल, एनिमल या थिंग, किसी भी चीज को हम जब एक कॉमन नाम से बुलाते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे प्लेसेस का एग्जाम्पल है. प्लेसेस यहाँ क्या दे रहे हैं? एयरपोर्ट, कॉलेज, मार्केट, पार्क एंड प्लेग्राउंड. ये जो भी नाम हम यहाँ ले रहे हैं, ये कॉमन नाउन है.
जैसे एयरपोर्ट हो गया, तो हम किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट का नाम लेके नहीं बता रहे हैं, ओके, वी आर सिंपली सेइंग एयरपोर्ट, तो इट कैन बी एनी एयरपोर्ट, ओके। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कॉलेज, कॉलेज का भी हम नाम लेके नहीं बता रहे, सिंपली वी आर सेइंग कॉलेज, तो इट कैन बी एनी कॉलेज, ओके, लाइक दैट मार्केट है, पार्क है, प्लेग्राउंड है, तो ये कोई भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, सो दिस इज कॉमन, ओके। अब पीपल का एग्जांपल देख लेते हैं। पीपल में हम यहाँ क्या लिखे, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अंकल, ब्रदर, ये सब क्या कॉमन नाम है, इन ये कॉमन नाम है पीपल्स के, तो दे आर कॉमन नाउन्स। फिर हम देख लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में जैसे डॉग है, स्नेक है, रेप्टाइल्स है, काउ है, पैरट है, क्रो है, ये सब कॉमन नेम है एनिमल्स के, ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉमन नाउन्स। देन थिंग्स है यहाँ पे, जैसे बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, स्टेशनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बेड हो गया, मिरर हो गया, ये सब भी वस्तुओं के कॉमन नेम है, तो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर कॉमन नाउन। द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मीन्स अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू दीज थिंग्स, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, यहाँ तक कि कोई हिस्टोरिक इवेंट्स है, डेज है, मंथ्स है, लैंग्वेजेस है, ओके, कोई हिस्टोरिक इवेंट हो गया, डेज हो गया, मंथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, या पर्टिकुलर एक एरा हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये सारे चीजों को हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें और अच्छा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो अंतर क्या है कॉमन और प्रॉपर में? कॉमन मैंने कॉमन नेम गिवन टू एवरीथिंग, बट प्रॉपर मीन्स अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनीथिंग, ओके। सो पर्सन का एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है गांधी जी, डोनाल्ड ट्रंप, विराट कोहली, पीवी सिंधु, ये सब स्पेसिफिक पर्सन है, ओके। तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन, ये नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ओके। प्लेसेस देख लेते हैं हम, जैसे अमेरिका है, चाइना है, इंडिया गेट है, ताज होटल है, द वाइट हाउस है, ये सब प्लेसेस हैं, ये स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जो दुनिया में एक ही जगह है, दे नॉट एवरीवेयर, ओके, दैट्स व्हाई दीज नेम्स कम्स अंडर प्रॉपर नाउन्स। अब डेज हो गया, हमारे वीक डेज हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक दैट, तो ये भी प्रॉपर नाउन ही कहलाते हैं। अब मंथ्स के नेम हो गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइक दैट, ये जो महीनों के नाम है, मंथ्स के नाम है, दीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स। अब लैंग्वेज है, भाषा, ओके, जो भी भाषा बोली जाती है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, मलयालम, कन्नड़, एवरीथिंग, तो ये भाषा भी जो है वो प्रॉपर नाउन के अंडर ही आते हैं। अब एरा देखते हैं, क्या एरा, एरा मीन्स क्या होता है, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम एरा बोलते हैं। जैसे कि हमने इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, देन मिडिल एज, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंड देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब एक एरा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जो हमने शायद इतिहास में पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जरूर मालूम होगा इसके बारे में, ओके। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम एरा बोलते हैं। दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर प्रॉपर नाउन, ओके। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? मे बी अराउंड 17 या 18 सेंचुरी के समय हुई थी। और इसे स्टार्ट किसने किया था? इसे शुरू किया था हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था और अपने फायदे के लिए स्टार्ट किया था, ताकि वो अपना ट्रेड बढ़ा सके, बिजनेस बढ़ा सके। लेकिन जो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, वो अल्टीमेटली लास्ट में किसके लिए फायदेमंद हो गया? हमारे लिए फायदेमंद हो गया, हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब लोकोमोटिव्स वगैरह बनने लगे और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो उनके अंदर एक क्रांति आई, हमारे देश के लोगों में एक क्रांति आई कि नहीं भाई, ये हमारा देश है, इसमें हमारा शासन होना चाहिए, वाई दे आर रूलिंग ऑन अस। तब जाके फिर उन्होंने एक यूनिट में आके हमारे फ्रीडम के लिए लड़ा था। और इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ, और आज हमारा देश ऐसा है। सो सॉरी, मैं शायद थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर होके बोल दिया आप लोगों को, बट आई थिंक यू डोंट माइंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, ओके। And the next two types of nouns are, one is collective noun and another one is abstract noun. चलिए समझते हैं कि collective noun क्या होता है। collective नाम से ही समझ में आ रहा है, collection of something, okay. So what is the definition? A collective noun
is a naming word used to refer to a group of animals, people or thing. ओके, चाहे ग्रुप ऑफ एनिमल हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो या ग्रुप ऑफ एनीथिंग, कोई चीज हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, अ हर्ड ऑफ काउ. अ हर्ड ऑफ काउ मतलब गायों की एक झुंड. ओके. अ गैंग ऑफ रॉबर्स. गैंग ऑफ रॉबर्स माने चोर डकैतों की एक गैंग, एक ग्रुप को हम गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिशियंस अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर एक साथ प्ले करते हैं, तो उनके ग्रुप को हम बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं. ओके. अ किंडल ऑफ किटन्स. किटन्स किसे बोलते हैं? बिल्ली के बच्चों को. ओके. तो बिल्ली के बच्चों के ग्रुप को हम किंडल ऑफ किटन्स बोलते हैं. अ लिटर ऑफ पपीज. पपीज किसे कहते हैं? डॉग के बच्चों को हम पपीज कहते हैं. ओके. तो उनके ग्रुप को हम अ लिटर ऑफ पपीज कहते हैं. अ हर्ड ऑफ कैटल. जैसे सारे एनिमल्स, भेड़ बकरी गाय भैंस सब एक जगह है, तो उनको हम हर्ड ऑफ कैटल्स कहते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Abstract nouns are something which we can neither see nor touch, which we can only think or feel. Abstract noun उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते. इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं. ओके. इसे हम महसूस कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, जैसे हॉनेस्ट है, ग्लोरी है, करेज है, ट्रूथ है, हॉनर है, होप है, जॉय है, ब्रेवरी है. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी किसी चीजों के नाम नहीं है, किसी पीपल के नाम नहीं है. ओके. ये सब नाम क्या है? ये एक भाव है, एक फीलिंग है, एक महसूस करने वाली चीज है. ओके. हॉनेस्टी, ग्लोरी, करेज, ट्रूथ. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So the next one is countable noun, okay, and uncountable nouns. Okay, तो पहले countable noun समझते हैं. countable noun किसे कहते हैं? शब्द से ही समझ में आ रहा है. countable means which we can count, जिसे हम गिन सकते हैं. Okay, countable noun किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं. तो nouns which can be counted are called countable nouns, and they have both singular and a plural form. Okay, and we use a or an with these nouns that are singular. Okay, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं. ओके. और जब हम ये लिखते हैं तो इनके सामने ए और एन आर्टिकल यूज होता है. कैसे? वो देखते हैं हम. एग्जाम्पल्स जैसे है अ बुक, एन ईगल, अ पेन, एन ऑरेंज, अ स्टूडेंट, अ कजन, अ ग्लास, अ पैकेट ऑफ ऑयल. ये जो वर्ड्स है इसके सामने ए या एन लगता है. ए एन के बारे में हम एक और नए एपिसोड में समझेंगे. Okay, so there are some countable nouns only have a plural form such as, देखो कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो plural में ही लिखा जाता है. Okay, जैसे जीन्स है, शॉर्ट्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है. ओके. अब ऊपर तो आपने देख लिया इन नामों के सामने ए, जहाँ ए लगना ए, जहाँ एन लगना है वहाँ एन लगता है. ओके. अब ये देखिए, अब ये जो हमने पढ़ा अभी, जीन्स, शॉर्ट्स, न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें लास्ट में एस लगता ही है. इसमें लास्ट में एस लगता ही है. ओके. वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है. ओके. सो दिस इज व्हाट काउंटेबल नाउन इज. ना अनकाउंटेबल नाउन. अब समझते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. तो क्या है? नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. देखो यहाँ हमने पढ़ा काउंटेड. यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन चीजों को हम गिन कर पता नहीं कर सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. ओके. सो वी डोंट यूज ए और एन विद दिस नाउन्स. दे आर ऑल्सो डोंट हैव प्लूरल फॉर्म. इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते. जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर हो गया, वाटर हो गया, शुगर, सॉल्ट, सीरियल्स, राइस, सैंड, ऑक्सीजन, हेयर, मनी, वेल्थ, ऑयल. ये जो चीजें हैं ये अनकाउंटेबल होती है. ओके. ये गिन नहीं सकते. ओके. सो इन टूडेज एपिसोड हमने क्या समझा? हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, पर उसमें से हमने सिर्फ एक ही चीज के बारे में आज समझा, वो है नाउन. ओके. नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं. ओके.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. And here I am having a question, MCQ question for you. The question is courage, courage, courage. Courage words comes in which type of noun? Courage word किस टाइप ऑफ नाउन में आता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं. प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. So see you in the next episode. Thank you.